हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों हम देखने वाले हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि लक्ष्य क्लासेस की बुक है दोस्तों। तो दोस्तों रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। पहला प्रश्न तो सबसे पहले है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, रटने को महत्व पर बल यहाँ पर ये दोस्तों नहीं है। ठीक है, शामिल यहाँ पर अच्छी परीक्षाओं का आयोजन करना, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सभी एनसीएफ 2005 में दोस्तों सम्मिलित है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। इसका प्रमुख कारण क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। ठीक है, यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा बहुभाषी के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक है, संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दोस्तों इसमें गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, पाठ्यचर्या यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आरटी 2009 के अनुसार सही है। आरटी 2009 के अनुसार सही है। तो उपयुक्त सभी जन्म तथा हस्तांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा है और शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों से मुक्ति। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां यहाँ पर दोस्तों जो छठा प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ढांचे में मार्गदर्शित सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर रटना विधि को सुविधाजनक बनाना ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में दोस्तों रटना विधि को सुविधाजनक बनाना ये नहीं है। बाकी स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों कौन से संशोधन द्वारा? 86वां संशोधन द्वारा दोस्तों यहाँ पर शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस शिक्षण सूत्र का उल्लेख नहीं हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन से सूत्र का उल्लेख नहीं हुआ है? वैश्विक से स्थानीय की ओर कोई सूत्र यहाँ पर एनसीएफ 2005 में उपयोग नहीं हुआ है, इसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, स्थानीय से वैश्विक की ओर है, लेकिन वैश्विक से स्थानीय की ओर यहाँ पर नहीं है। ये दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय से वैश्विक की ओर है। ठीक है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से शामिल है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21A में शामिल है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21A में शामिल है। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो यहाँ पर किसके द्वारा किया गया एनसीएफ 2005 का निर्माण? तो एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पर एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। ठीक है, एनसीएफ 2005 किस सूत्र का पालन करता है? तो दोस्तों एनसीएफ 2005 स्थूल से सूक्ष्म की ओर का पालन करता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 किस सूत्र का पालन करता है? तो स्थूल से सूक्ष्म का यहाँ पर पालन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 40:1 हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी 40 होंगे और उन पर एक शिक्षक यहाँ पर होगा, 40:1 हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात 40:1 होना चाहिए और स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये सूत्र का पालन करता है एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि समुचित सरकार से तात्पर्य है। एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 यहाँ पर ए व सी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरणीय शिक्षा पर और करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर और पर्यावरणीय शिक्षा पर बल देता है। ठीक है, 15 प्रश्न देखते हैं। तो 15 प्रश्न यहाँ पर 15वां प्रश्न है अपना एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ
2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किस विषय को लागू करना चाहता है? तो यहाँ पर दोस्तों कला शिक्षा हो जाएगा। एनसीएफ 2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किस विषय को लागू करना चाहता है? तो यहाँ पर कला शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं। बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बालकों के सर्वांगीण विकास को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात पर बल देना है कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह बालक के शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक पक्ष को पोषित करता है। यह बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष को पोषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष को पोषित करता है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, तो 30:1 होना चाहिए। ठीक है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, तो यहाँ पर 30:1 हो जाएगा। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा। ठीक है, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया है, किसी कक्षा में प्रविष्टि के योग्य है, तो दोस्तों यहाँ पर कक्षा 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, 10 वर्ष की आयु का बालक। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा समुचित सरकार? तो धारा 6 हो जाएगी कि कौन सी धारा यह समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है, तो धारा यहाँ पर 6 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट प्रश्न है अपना, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकसित और लागू करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी केंद्र सरकार। ठीक है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, मानकों को विकसित और लागू करेगी? केंद्र सरकार। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न थे लक्ष्य क्लासेस बुक के, जो कि दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम में। इनको ज़रूर देख लेना, इस क्लास को बार बार देखना, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।